हर साल की तरह कल से पूरा फेस्टिवल महीना शुरू हो रहा है। स्पेशली गुजरात में बहुत क्रेज रहता है ये अक्टूबर नवंबर पूरा। और हम जानते हैं कल से नवरात्रि भी शुरू हो रही है। और उसके बाद फिर कार्तिक महीना, फिर दिवाली, गोवर्धन पूजा, प्रभुपाद डिसअपीयरेंस डे, बहुत सारा है फेस्टिवल्स। सो कल पूरे विश्व भर में लोग नवरात्रि उत्सव मनाते हैं। ऐसे कृष्णा के डिवोटीज जो है नवरात्रि फेस्टिवल मनाते नहीं है, क्योंकि कृष्णा के जो भक्त होते हैं वो शक्ति की पूजा नहीं करते हैं। वो शक्ति और शक्तिमान दोनों की पूजा करते हैं। नवरात्रि मतलब केवल शक्ति की पूजा होती है। इसलिए नवरात्रि जो है वैष्णव उत्सव नहीं है, बट जिसकी पूजा हो रही है वो वैष्णवी है, कि वो कृष्णा की डिवोटी है। इसलिए इसलिए वैष्णव डिवोटीज कंसिडर करते हैं ऐसा कि ये अच्छा उत्सव है, ऑस्पिशियस फेस्टिवल है, क्योंकि एक वैष्णवी जो कृष्णा की भक्त है उसकी वर्शिप हो रही है। सो लोगों को एक्चुअली पता नहीं रहता है कि ये इस टाइप का जो फेस्टिवल होता है क्यों सेलिब्रेट करते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं। जनरली नवरात्रि में लोग रॉक म्यूजिक चलाते हैं। फिर बंगाल में मीट ईटिंग होता है, कई जगह पे इंटॉक्सिकेशन और वाइन होता है। फिर गुजरात में रास दांडिया होता है, लड़के लड़की गैदरिंग्स होते हैं। तो इसको पूरा करप्ट फेस्टिवल बना दिया है एक्चुअली। और कृष्णा के डिवोटी के लिए दुर्गा देवी का क्लियर अंडरस्टैंडिंग शास्त्र में बताया है। तो पहले हम वो थोड़ा क्लियर अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, और फिर थोड़ा दुर्गा देवी के बारे में चर्चा करते हैं नवरात्रि के विषय में। तो ब्रह्मा संहिता एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। स्वयं ब्रह्मा जी ने ये ग्रंथ रचा है, और उसमें वो भगवान को प्रार्थना करते हैं, जिसमें वो दुर्गा देवी का वर्णन करते हैं। बहुत फेमस श्लोक है, हम लोग उच्चारण करते ही हैं जब भी अभिषेक होता है। तो 44 नंबर श्लोक है ये। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो यहाँ पे दुर्गा देवी का फंक्शन क्या है और उसका तत्व क्या है, ब्रह्मा जी बताते हैं इसमें। तो फंक्शन पहले बताते हैं, सृष्टि स्थिति और प्रलय, तीन चीज। सृष्टि मतलब क्रिएशन, स्थिति मतलब मेंटेनेंस, और प्रलय मतलब डिस्ट्रक्शन। तो सृष्टि क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन की एजेंसी है। साधना वर्ड यूज कर रहे हैं, एजेंसी है ये वो ओनर नहीं है, एजेंसी है। और क्या है, शक्ति है ये, शक्ति एका। तो ये इसका फंक्शन है। और तत्व वाइज क्या है, छाये व शैडो पोटेंसी। छाया वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद इनको इस श्लोक के वर्ड पे बहुत एम्फसाइज करते हैं। एक्चुअली इसका तात्पर्य भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने लिखा है, बट क्लास में प्रभुपाद इस श्लोक पे छाया वर्ड पे बहुत फोर्स करते हैं कि ये जो है कृष्णा की शैडो पोटेंसी है, छाया शक्ति है। तो छाया मतलब क्या, शैडो। शैडो इंडिपेंडेंट नहीं होता है कभी। मैं मूव करूंगा तो मेरे शैडो वाला हाथ मूव करेगा, मैं रुक जाऊंगा तो शैडो एक्ट करेगा मेरे अकॉर्डिंग। शैडो इंडिपेंडेंट नहीं है। जैसा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट चलता है वैसे उसका शैडो चलता है। तो ये जो दुर्गा देवी है भगवान की शैडो शक्ति है। मतलब कृष्णा के
ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग चलती है, इसलिए परफेक्ट वर्ड यूज किया ब्रह्मा जी ने। एग्जैक्टली कृष्णा के ऑर्डर के अनुसार ये माया देवी, दुर्गा देवी जो है एक्ट करती है। तो कृष्णा के शैडो अवतार है, कौन है कृष्णा के शैडो अवतार, पता है कौन है? पास्ट टाइम में, पर इस मटेरियल वर्ल्ड में शिव जी है। यस। और राधा रानी के शैडो अवतार दुर्गा जी। तो कृष्णा में से शिव जी आए तो राधा रानी से दुर्गा देवी आई है। तो इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं। तो कृष्णा एक्सपांड करते हैं अपने आप को शिव जी के रूप में। जैसे अगेन ब्रह्मा जी इसमें बताते हैं कि दूध से दही निकलता है, तो दही से दूध नहीं निकलता है। तो दूध जो है वो कृष्णा या विष्णु है, और उसमें मटेरियल एनर्जी का एलिमेंट डाल दें तो कर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी शिव जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसी तरह राधा रानी जो है वो दुर्गा का एक्सपांशन है इस मटेरियल वर्ल्ड में। कोई भी शक्ति ले लो, वो राधा रानी का ही एक्सपांशन है। तो ये जो दुर्गा देवी है भगवान को असिस्ट करती है क्रिएशन में, मेंटेनेंस में और डिस्ट्रक्शन में। क्रिएशन में कैसे हेल्प असिस्ट करती है कि महाविष्णु क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो महाविष्णु का जो दृष्टि दृष्टि जो पड़ती है, महाविष्णु महाविष्णु जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड पे दृष्टि देते हैं। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो जीव है जिनको इस भौतिक संसार में डालना है, वहां से वो जीव इकट्ठा करते हैं। और माया देवी, दुर्गा देवी पे वो ग्लैंस, ग्लैंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, दृष्टिपात करते हैं दुर्गा देवी को। तो दुर्गा देवी के गर्भ में वो सारे जीवों को लेके डालते हैं। तो महाविष्णु यानी कि भगवान के जो दृष्टिपात जो है, विजन है, उसको शिव तत्व बोला गया है। वो एक वहां से शिव प्रकट होते हैं और दुर्गा देवी के गर्भ में उसको डालते हैं। इसलिए ये मटेरियल वर्ल्ड जो है एक प्रकार से गर्भ है दुर्गा देवी का, ऐसा। सो गर्भ से आया है गरबा, गरबा गाते हैं जो, जिन लोगों को पता नहीं है ये, इसमें आएगा ये आगे। पर इसने एक म्यूजिकल डांस बना दिया गरबा। तो लोगों ने इतना इंजॉइंग मेंटेलिटी आ गई है कि फिलोसफी पूरा वाइप आउट करके गरबा डांसिंग ऐसा बना दिया है। तो दुर्गा देवी के गर्भ में वो सारे जीवों को डालते हैं और वहां से फिर क्रिएशन होता है। दुर्गा देवी उन सारे जीवों को मटेरियल बॉडी के इंग्रेडिएंट्स देती है, ब्रह्मा जी के साथ मिलके मटेरियल बॉडी बनाते हैं। तो इस तरह से क्रिएशन होता है ये। और जैसे संतान उत्पत्ति के दौरान जो पिता है उनका जो सीमेन होता है वो माता के गर्भ में जाता है, ठीक है। तो सीमेन से लाइफ फोर्स बनता है, आत्मा जो है वो सीमेन में जाती है। और जो शरीर जो है वो मदर देती है। जो शरीर जो बोन और फ्लैश का बना है वो मदर जनरेट करती है, और आत्मा जो है फादर से आती है। तो ऐसे ही स्पिरिट सोल, हम सब कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल हैं, वो दुर्गा देवी में दृष्टिपात करते हैं और दुर्गा देवी फिर मटेरियल बॉडी बनाती है सबके लिए। तो इस तरह से क्रिएशन में भगवान को असिस्ट करती है। मेंटेनेंस में कैसे असिस्ट करती है दुर्गा देवी कि जब सारे जीव इस मटेरियल वर्ल्ड में अपना लाइफ स्टार्ट करते जीना, तो सब प्रकार के वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, क्रीपर्स, जो भी जीवन निर्वाह के लिए जो भी वस्तुएं हैं वो दुर्गा देवी प्रोवाइड करती है। तो इस प्रकार से मेंटेनेंस का पार्ट भी दुर्गा देवी करती है, पर सब कृष्णा के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। और डिस्ट्रक्शन में भी हेल्प करती है। जैसे यू नो
वॉर्स जो होते हैं, युद्ध, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, वो ये सारे वॉर्स क्यों होते हैं? क्योंकि जितने ये जो जीव है, रिबेलियस जीव, वो लोग भगवान के नियमों का पालन नहीं करते हैं। दे डोंट फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। और इसलिए क्योंकि दुर्गा देवी का फंक्शन है फिर कि उनको ठीक करना है, उनको पनिश करना है, तो इस प्रकार से वर्ल्ड वॉर्स कराती हैं, या भूकंप होते हैं, या फिर सुनामी आती है, या साइक्लोन। अभी साइक्लोन आया था, क्या नाम था साइक्लोन? कोई ऐसे अलग अलग नाम होते हैं ना, कैटरीना, ये सब फीमेल नाम क्यों है? दुर्गा देवी से आते हैं सारे, है ना। आदि 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 देवी क्लेश, तो वहां से इसलिए सारे फीमेल नाम से एक्चुअली साइक्लोन के आप जनरली देखेंगे तो तो इस तरह से डिस्ट्रक्शन में दुर्गा देवी हेल्प करती है। तो ये जो है शेडो पोटेंसी है, किसकी शेडो है? कृष्णा की शेडो है। वो इंडिपेंडेंटली कभी एक्ट नहीं करती है, भगवान के आदेश अनुसार वो एक्ट करती है, परफेक्ट असिस्टेंट का रोल प्ले करती है। सो ये दुर्गा देवी डिवोटीज को भी हेल्प करती है, डिवोटीज को भी असिस्ट करती है। कैसे कि जब यही सेम दुर्गा देवी देखती है कि ये डिवोटी जो है सिंसियरली चैंटिंग कर रहे हैं, सिंसियरली कृष्णा को सरेंडर हो रहा है, तो वो इस मटेरियल वर्ल्ड जो जेल के समान है उसका गेट खोल देती है और उसको फिर अलाउ करती है टू गो बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और यही दुर्गा देवी डिवोटीज को प्रोटेक्शन भी देती है। कोई ऐसा एपिसोड याद है आपको जिसमें दुर्गा देवी कृष्णा डिवोटी को प्रोटेक्ट कर रही हो? हम्म। तो जड़ भरत का एपिसोड में आता है ये, कि किस प्रकार से दुर्गा देवी जड़ भरत को प्रोटेक्ट करती है। हालांकि जड़ भरत ने प्रोटेक्शन मांगी नहीं थी दुर्गा देवी से। वो तो कृष्णा में एब्जॉर्प्शन था ना उनका, कृष्णा के डिवोटी थे वो, पर उन्होंने दुर्गा देवी से कोई प्रोटेक्शन नहीं मांगा। बट दुर्गा भी देखती है कि कृष्णा के डिवोटी को कोई कष्ट मिल रहा है, देन शी इमीडिएटली कम्स टू हेल्प। पर वो उस लेवल का डिवोटी होना चाहिए, सरेंडर लेवल होना चाहिए उसका, तो उनको भी प्रोटेक्शन देती है। ऐसे ही अ, वृंदावन के जो गोपीस थे, उन्होंने भी कात्यायनी देवी का नो वर्शिप किया था, उपवास किया था। तो कात्यायनी भी दुर्गा देवी का एक्सपांशन है एक्चुअली। जो ये जो सेलिब्रेट करते हैं हम नवरात्रि, तो नवरात्रि मीन्स 9 दिन दुर्गा के 9 फॉर्म्स को वर्शिप होता है, और हर एक एक दिन का अलग अलग फॉर्म है ना। और ऐसे 9 नाम अलग अलग है, शैली पुत्री है, ब्रह्मचारिणी, फिर उसमें से एक ही आता है ये कात्यायनी। 6th डे पे उसका वर्शिप होता है। तो और हर एक एक फॉर्म का एक पर्टिकुलर अपीयरेंस डिस्क्राइब किया हमारे स्क्रिप्चर्स में, कि वो किस तरह से अपीयर होती है, कौन से कपड़े होते हैं उसको, कौन से क्या कौन सा उसका व्हीकल होता है, क्या बेनिडिक्शन वो देती है। तो ऐसे 9 देवी की वर्शिप होते हैं, और ये सारे नो दुर्गा देवी के एक्सपांशन है। तो कात्यायनी जो है उसमें से एक है। तो गोपीज, वृंदावन के जो गोपीज थे, उन्होंने भी कात्यायनी का वर्शिप किया था, पर उनका पर्पस क्या था? टू गेट कृष्णा एज देयर हस्बैंड। तो तब ये दुर्गा देवी बहुत हेल्प करती है और डिवोटी को असिस्ट करती है कृष्णा को अचीव करने में। तो इवन रुक्मिणी देवी, जब उनका विवाह होने वाला होता है शिशुपाल से, वो लेटर लिखती है कृष्णा को, और जस्ट विवाह के दिन होता है, वेट करती है कृष्णा आएंगे कि नहीं। तब उधर भी प्रथा होती है कि मंदिर जाते हैं, तो रुक्मिणी देवी जो है वो अंबिका देवी के मंदिर जाती है। एक ट्रेडिशन होता है उस समय। तो अंबिका देवी अगेन दुर्गा देवी का एक्सपांशन, तो उनको वो इंटेंसली प्रे करती है कि अगर मेरी भक्ति में कुछ त्रुटियां ना हो और मैं सब अच्छे से गया, तो प्लीज मेरी प्रेयर को एक्सेप्ट कीजिए और कृष्णा को
ले आई यहाँ पे, तो मुझे उनको अपना हस्बैंड बनाना है। तो ऐसे इंटेंसली प्रे करती है रुक्मिणी देवी इनको, तो वहां पे भी उनको हेल्प मिलता है। सो इस तरह से दुर्गा देवी डिवोटिस को भी हेल्प करती है। तो इसलिए नवरात्रि के दिन डिवोटीज को स्पेशल प्रे करना चाहिए दुर्गा देवी से। वो एक्चुअली हम इस प्रकार से प्रे कर सकते हैं कि अ, कि दुर्गा देवी को हमें प्रे करना चाहिए कि भक्ति में जो मेरे ऑब्स्टेकल्स है उसको आप हटाइए, है ना। आपके जो 3 गुणों का प्रभाव है आपका, वो प्रभाव इतना स्ट्रांग है और वो इतना इल्यूशनरी है कि मेरे लिए भक्ति करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो मुझे अलाउ करिए कि मैं राधा कृष्णा की वर्शिप कर सकूं और भगवत धाम जा सकूं। तो इस तरह से डिवोटीज लोग प्रे करते हैं दुर्गा देवी को। सो एक होती है योग माया और एक होती है महामाया। तो योग माया यानी कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो है, महामाया जो इस मटेरियल वर्ल्ड में है वो। तो योग माया मतलब वो शक्ति जो भगवान को भक्त से कनेक्ट करती है, योग माया शक्ति। और माया महामाया मतलब वो शक्ति तब एक्ट करती है जब जीव कृष्णा की शक्ति को कृष्णा से अलग देखता है, उसको सिर्फ कृष्णा की शक्ति में इंटरेस्ट होता है। ऑपुलेंस, वेल्थ, नेम, फेम, ये सब कृष्णा की शक्तियां हैं, तो उसको उसमें इंटरेस्ट है, कृष्णा में, शक्तिमान में इंटरेस्ट नहीं है। तो रावण जो था सीता में इंटरेस्ट रखता था, राम में नहीं। उसको सीता चाहिए थी, तो शक्ति में इंटरेस्ट रखते हैं लोग। तो तब महामाया एक्ट करती है। तो ये जो दुर्गा देवी है, इसका जन्म भी कृष्णा के साथ ही होता है, जन्माष्टमी के दिन। और इसलिए इसको कृष्णा की बहन भी बोला जाता है, सिस्टर ऑफ कृष्ण। और कंस जो था वो भी दुर्गा देवी का भक्त था, तो वो भी कृष्णा की शक्ति को कृष्णा से अलग देखता था, उसको भी कृष्णा की शक्ति में ही इंटरेस्ट था। तो इसलिए कंस जब उस 8वें संतान को जब फेंकने जा रहा था, तो दुर्गा में वो कन्वर्ट हो गई। तो कंस के सामने वही शक्ति महामाया के फॉर्म में आई, क्योंकि वो कृष्णा को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, दुर्गा देवी को डायरेक्ट मान रहा था। इसलिए अभी के समय जो दुर्गा देवी को जो वर्शिप करते हैं लोग, तो जतिन प्रो क्वेश्चन आंसर हम एंड में रखेंगे, आप नोट डाउन करके रख दो जो भी है। तो सभी डिवोटीज से रिक्वेस्ट है अपने क्वेश्चंस नोट डाउन करके रखें, अदरवाइज लिंक ब्रेक हो जाएगा। तो अभी के जो लोग हैं जो दुर्गा की वर्शिप करते हैं, वो सब कौन से फॉर्म में वर्शिप कर रहे हैं? महामाया के फॉर्म में वर्शिप कर रहे हैं, नॉट एज अ योग माया। सो सेम है, मतलब सेम पर्सनालिटी है, जैसे पुलिस होती है, सेम पुलिस है। अगर कोई नियम तोड़ता है, तो वो व्यक्ति जब पुलिस को देखेगा तो उसके मन में इनसिक्योरिटी और भय जागृत हो जाएगा। पर अगर कोई नियम को अच्छे से पालन करता है, तो वही पुलिस उसके लिए सिक्योरिटी का काम करती है, उसको प्रोटेक्शन का काम करती है। सेम पुलिस है, सेम व्यक्ति है। तो दुर्गा देवी सेम वही है डिवोटीज के लिए। डिवोटीज भी दुर्गा देवी को देखते हैं, नॉन डिवोटीज मटेरियलिस्ट भी दुर्गा देवी को देखते हैं। डिवोटीज के लिए वो योग माया शक्ति का रोल प्ले करती है, क्योंकि डिवोटीज जो है सुप्रीम गवर्नमेंट का रूल, सुप्रीम गवर्नमेंट के जो लॉज है वो फॉलो करते हैं, फॉर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, चैंटिंग, एसोसिएशन ऑफ डिवोटी। इसलिए वही दुर्गा देवी उनके प्रोटेक्शन का रोल प्ले करती है। और मटीरियलिस्ट जो नॉन डिवोटीज है, वो दुर्गा देवी को देखते हैं तो उनके अंदर भय जागृत होता है, क्योंकि वो नियमों का पालन नहीं करते हैं, उनको जानकारी नहीं है क्यों वो ऐसा कर रहे हैं। तो इसलिए उनका जो रोल है सुपरिटेंडेंट का रोल है। पुलिस पुलिस नियम बनाता है क्या कभी? पुलिस नियम नहीं बनाते कभी। पुलिस का काम होता है
के बने हुए नियम को फॉलो करवाना। नियम तो गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है नहीं? तो ऐसे ही जो सारे नियम हैं वो कृष्णा ने बनाए हुए हैं, और वो सारे नियम स्क्रिप्चर्स में दे रखे हैं। वो फॉलो हो रहा है कि नहीं, काम है पुलिस का। तो पुलिस का कार्य है कि नियम जो तोड़ता है उसको ठीक करो, और नियम जो फॉलो करता है उसको रिवॉर्ड दो। सिंपल। तो दुर्गा देवी जो है वो इस भौतिक संसार का जो जेल के समान है उसकी सुपरिटेंडेंट है। खुद से सुपरिटेंडेंट नहीं बनी है वो, अपॉइंट किया है, कृष्णा ने अपॉइंट किया है उनको। तो क्योंकि वो कृष्णा ने अपॉइंट किया है इसलिए वो परफेक्ट वे से रोल प्ले करती है, और जो नियम फॉलो करता है उसको वो हेल्प और असिस्ट करती है, जो फॉलो नहीं करता है उसको वो उसका पूरा टास्क पे लेती है उसको फिर। सो इसलिए हम, जैसे ये पिक्चर में आप देखोगे, अभी मैं एक पिक्चर बता दूं एक। यस, दिख रहा है क्या? हम्म। तो कई बार दुर्गा देवी एकदम भयानक रूप ले लेती है, फेरोशियस फॉर्म। यहाँ तो फेरोशियस फॉर्म ले लेती है, जिसमें उनके 10 हाथ होते हैं, और एकदम रेडी है सबका वध करने के लिए। भगवान शिव उनको रोकने का ट्राई करते हैं। कैसे रोकते हैं? लेट जाते हैं उनके सामने, लाइंग। और दुर्गा देवी उनके चेस्ट के ऊपर पैर रखती है और डांस करती है। शिव जी उनको पैसिफाई करते हैं। पैसिफाई को क्या बोलते हैं हिंदी में? शांत करने का प्रयास करते हैं कि दुर्गा देवी शांत हो जाओ, मैं जाऊंगा इन जीवों के पास, उनको प्रचार करूंगा और वैष्णव भक्त बनाऊंगा। क्योंकि शिव जी महान वैष्णव है, वैष्णवानम यथा शंभु। तो एश्योरेंस देते हैं दुर्गा देवी को, पर दुर्गा देवी बोलते हैं नहीं, आप प्रचार बाद में करना, मुझे पहले इनको खत्म करना है इन सबको। इनमें किसी को भी कृष्णा भक्ति में रुचि नहीं है, किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है। तो बहुत क्रोधित होती है उन जीवों के ऊपर जो भगवान की शरण नहीं लेते हैं। तो शी इज रेडी टू किल। फेरोशियस फॉर्म है ये इसका। और दुर्गा देवी का एक फॉर्म है ये ये जो फॉर्म है दुर्गा देवी का, वो है अन्नपूर्णा देवी। तो अन्नपूर्णा देवी का क्या, इसमें जैसे देखो आप पिक्चर में क्या दिखता है कि ये इसके हाथ में एक स्पून है, और वो स्पून से शिव जी को वो प्रसाद दे रही है, महाप्रसाद। तो ये सात्विक फॉर्म है दुर्गा देवी का, जगत माता का रोल प्ले करती है। जीवों को मेंटेन करने में, आहार देना। तो ये जो अन्नपूर्णा देवी है, जैसे कि ये जो है फेरोशियस फॉर्म है, ये जो है सात्विक फॉर्म है दुर्गा देवी का। तो ये जो अन्नपूर्णा देवी है, शिव जी से क्वेश्चंस पूछती है, कृष्णा कॉन्शियस क्वेश्चंस, और शिव जी उनको भागवतम से आंसर देते हैं। महाजन है शिव जी, तो भागवतम डिस्कशन होता है इन दोनों के बीच में। तो ये देवी जो है, इनके अंदर बहुत ईगरनेस है शुद्ध भक्ति प्रैक्टिस करने के लिए। तो इसलिए यही देवी जब हरिदास ठाकुर को अप्रोच करती है तो चैंटिंग शुरू हो जाता है इनका ना, क्योंकि उसे पता चलता है कलयुग में हरि नाम ही सार है। तो ये भी जाती है हरिदास ठाकुर से दीक्षा लेती है दुर्गा देवी, और फिर उनको वो चैंटिंग करना शुरू करती है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आए होते हैं कि कलयुग में जो आ, उद्धार होने का जो प्रोसेस है वो है हरि नाम।
तो इनको भी हरि नाम दीक्षा लेना था। दुर्गा देवी को फॉर्म भर दिया था, लेटर साइन हो गया था इनका, आईडीसी भी हो गया था। सो तो इन्होंने चूज किया हरिदास ठाकुर से मुझे दीक्षा लेनी है, तो हरिदास ठाकुर उनको दीक्षा दे देते हैं। ठीक है, तो दुर्गा देवी के प्रभाव से बचना है अगर हमें, तो हरिदास ठाकुर की शेल्टर लेनी होगी हमें, क्योंकि गुरु जैसे बोलेंगे ऐसे डिसाइपल चलेगा। तो हरिदास ठाकुर का फेवर अगर हमें मिल गया तो दुर्गा देवी के प्रभाव से हम बचे रहेंगे। और हरिदास ठाकुर का फेवर कैसे मिलेगा? जब हम इंटेंसली ईगरली चैंटिंग करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दुर्गा देवी प्रसन्न हो जाएगी, हरिदास ठाकुर प्रसन्न हो जाएंगे। सो तो ये जो अन्नपूर्णा देवी है, शिव जी को पूछती है कि ये जो ब्राह्मण लोग हैं, ये इतने विष्णु सहस्त्र का नाम ले रहे हैं, ठीक है, कितना एलोबोरेटली बोल रहे हैं, तो कुछ ऐसा कुछ शॉर्टकट है क्या कि इतने सारे नामों का उच्चारण करना है? तो शिव जी इनको सजेस्ट करते हैं कि आप भगवान राम का नाम ले सकते हैं। तो ये स्क्रिप्चर्स में ये स्टोरी आती है। तो और फिर शिव जी बोलते हैं कि अगर आप 3 बार राम का नाम लेते हैं, दैट इक्वल्स टू 1000 नेम्स ऑफ विष्णु। और फिर बृहद नारद पुराण में भी हम जानते हैं कि उसमें आता है कि कृष्णा का आप एक नाम लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 3 नेम्स ऑफ लॉर्ड राम। तो फिर पूछते हैं लोग कि आप कृष्णा कृष्णा नाम क्यों नहीं लेते हो, ये हरे कृष्णा क्यों नाम लेते हो? कृष्णा कृष्णा नाम लो, क्योंकि 1 नेम ऑफ कृष्णा इज इक्वल टू 1000 नेम्स ऑफ विष्णु। तो आप हरे कृष्णा क्यों करते हो? कृष्णा कृष्णा करना चाहिए हमें। तो एक्चुअल में उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जो वैष्णव होते हैं वो शक्ति और शक्तिमान दोनों को वर्शिप करते हैं, केवल शक्ति को नहीं, या केवल शक्तिमान को नहीं, कंप्लीट पर्सनालिटी को वर्शिप करते हैं। तो हरे कृष्णा मंत्र जो है वो जुगल मंत्र है, जिसमें राधा यानी कि हरे और कृष्णा यानी कृष्णा, राधा और कृष्णा दोनों का नाम आता है, इसलिए कंबाइन। और हमारे आचार्य ने भी हमको ये रेकमेंड किया हरे कृष्ण महामंत्र, तो इसलिए डिवोटीज लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं। तो इस प्रकार से शिव जी जो है दुर्गा देवी को श्रीमद् भागवतम सिखाते हैं। सो जैसे मैंने बताया योग माया और महामाया का डिफरेंस, ठीक है। तो जो नियम को फॉलो नहीं करता है उसके लिए महामाया, जो नियम को फॉलो करता है उसके लिए योग माया। वही योग माया बहुत प्रसन्न होती है जब आप कृष्णा को सरेंडर होते हो। और जब आप कृष्णा को मतलब व्यक्ति के मेंटालिटी के ऊपर दुर्गा देवी मैनिफेस्ट होती है। जैसे हिरण्यकशिपु भी भगवान नरसिंह देव की गोद में थे, और प्रहलाद महाराज भी भगवान नरसिंह के दो गोद में थे, है कि नहीं? पर दोनों की मेंटालिटी के अकॉर्डिंग नरसिंह देव ने उनके साथ रेसिप्रोकेट किया। हिरण्यकशिपु बैठे नहीं थे, लेटे हुए थे उनकी गोद में, उसको बिठाया था एक कोने में प्रहलाद को, पर इनको लेटाया था, है ना? पर क्या मेंटालिटी दोनों की अलग अलग है, इसलिए एक की सर्जरी की और एक को लव देते हैं। सो इसी तरह हमारी जिस प्रकार से जो मेंटालिटी रहेगी, वैसे दुर्गा देवी उन जीवों के साथ रेसिप्रोकेट करती है। तो इसलिए भगवान की शक्ति भी वैसे ही चलती है जैसे भगवान चलते हैं, इसलिए बताया छाया शक्ति है ये, जैसे भगवान चलते हैं ऐसे ही दुर्गा देवी चलती है। और खुशी की बात यह है कि ये भी प्योर डिवोटी है कृष्णा की, तो हमारे लिए अच्छी बात है, अच्छी न्यूज है ये, वैष्णवी है ये। सो दुर्गा देवी के हाथ में त्रिशूल भी होता है, तो त्रिशूल
इसका हम अर्थ जानते हैं कि त्रिशूल यानी कि जो 3 प्रकार के कष्ट जो हमें मिलते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक कष्ट यानी कि मन और शरीर से जो कष्ट मिलता है वो। आदि दैविक मतलब जो देवताओं से हमें नेचुरल कैलेमिटीज होती है वो। और आदि भौतिक यानी कि दूसरे जीवों से जो हमें कष्ट मिलता है वो। तो ये जो जीव कृष्णा की शरण नहीं लेते हैं, जो इस भौतिक संसार में भोग करना चाहते हैं, उनके लिए दुर्गा देवी का वो त्रिशूल है। और दुर्गा जैसे पुलिस मेक श्योर करती है कि हर व्यक्ति नियमों का पालन करे, इसलिए पुलिस की हमेशा ऑन फील्ड होती है। पुलिस कभी ऑफिस में नहीं बैठती है, इज ऑलवेज ऑन फील्ड के सब लोग रूल्स फॉलो कर रहे हैं। ऐसे ही दुर्गा देवी हमेशा एक्टिव रहती है, ऑलवेज ऑन फील्ड होती है। अगर कोई दिखता है कि रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है, त्रिशूल मतलब 3 प्रकार के कष्ट इमीडिएट उस पैक करते हैं। इसलिए हम देखते हैं कलयुग के अंदर ये 3 कष्ट जो है कितना अ, बढ़ चुका है ये सभी के लिए। दिस मीन्स कि कोई भी भगवान के नियमों का पालन नहीं कर रहा है। तीनों कष्ट बढ़ गए हैं एक्चुअली। तो दुर्गा देवी ने तीनों कष्ट क्यों बढ़ा दिए? क्योंकि मैक्सिमम जीवा जो है वो सरेंडर नहीं है कृष्णा के, और सबको एंजॉय करना है इंडिपेंडेंटली। तो यस, दुर्गा, जैसे दुर्ग शब्द यानी कि झेल, और एक्यूरेट मीनिंग दुर्ग फोर्ट। दुर्ग मतलब किला जिसको क्रॉस करना डिफिकल्ट है, विच इज डिफिकल्ट टू एस्केप। मतलब ये जैसे बोलता है ना, ये ऐसा फोर्ट है जिस जीत पाना मुश्किल है, पर एक ऐसा है कि जिसकी दीवार आपको नहीं मिलेगी क्रॉस करने के लिए। ऐसा आपको अगर क्रॉस करना है तो आपको दीवार ढूंढनी पड़ेगी ना, तब तो कूद पाएंगे आप। पर आपको इसकी दीवार ही नहीं मिलेगी, कितना भागो आप। इट इज डिफिकल्ट टू एस्केप, इसलिए इसको दुर्ग बोला है। दुर्ग मतलब जो दुर्दैवम, दुर्दैवम नहीं वो, ये कौन सा वो श्लोक है? हाँ हाँ, वो क्या है, दुरंत पारम नहीं, कि मेरी माया को वर करना डिफिकल्ट है, वो कौन सा श्लोक है? हाँ, देवी ऐसा गुणमयी मम माया धुरतया। So, धुरतया से दुर्ग वर्ड है एक्चुअली। यस, धुरतया मीन्स वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम। सो इसलिए ये जो जगह है सेटल होने के लिए नहीं है। सबसे पहले तो ये समझना है। इमेजिन करो कोई व्यक्ति जेल में आता है इस पर्पज से कि यहाँ सेटल होना है, तो वो क्रिमिनल तो है ही पर मूर्ख भी है, कि उसको परमानेंट अपना घर बनाना चाहता है। तो ये मेंटालिटी है हमारी, वी आर ऑल दैट फुलिश क्रिमिनल्स। सो ये जो भौतिकवादियों की जो मेंटालिटी है, बहुत ही उसकी वजह से एक्चुअली वो यहाँ पर है। तो वो मेंटालिटी कैसी है? हम लोगों ने पढ़ा है कि जब ये अर्जुन और दुर्योधन अप्रोच करते हैं कृष्णा को युद्ध से पहले, कि आप हमारी टीम में रहिए, आप हमारी टीम में रहिए, ऐसा। तो सबसे पहला चांस तो कृष्णा जो है वो रखते हैं ऑफर कंडीशन के, मैं जिस साइड हूँगा मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, बट सामने मेरी जो 10,000 नारायणी सेना है वो यहाँ आप सिलेक्ट कर सकते हैं या मुझे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट चांस किसको मिलता है? अर्जुन को। तो अर्जुन क्या सिलेक्ट करता है कि आई वांट कृष्णा। और दुर्योधन जो होते हैं वो
अंदर से तो बहुत खुश होते हैं, पर बाहर से दिखाते हैं ठीक है अब तो मेरे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है, तो नारायणी सेवा ले लेते हैं। 2 ही ऑप्शन दिए थे कृष्णा ने, बट अंदर से वो बोल रहे थे कि अर्जुन इज फूल नंबर 1। उसको इतना अच्छा चांस था, उसने गवा दिया। और फिर वो नारायणी सेवा लेके चले जाते हैं। तो अर्जुन ने वॉलेंटरली कृष्णा को सिलेक्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पे समझने जैसा है कि अर्जुन ने ये जो मटीरियलिस्ट ऑफर था नारायणी सेना का, वो रिजेक्ट किया। और वो ऑफर किसने दिया था? भगवान ने दिया था ना। भगवान ने मटेरियलिस्ट ऑफर दिया था अर्जुन को, अर्जुन ने रिजेक्ट कर दिया। तो अभी क्योंकि अर्जुन ने रिजेक्ट किया, इसलिए हम गुणगान गाते हैं कि अर्जुन इज प्योर डिवोटी। बट इमेजिन करो हम होते अर्जुन के सामने, अर्जुन के बदले अगर हम होते, और कृष्णा फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने प्रकट हो गए। ठीक है, और कृष्णा हमको बोलते हैं कि आपको यू नो मैं आपको ऐसा ब्लेसिंग देता हूँ कि आपको आपका जो पीएचडी है बेस्ट यूनिवर्सिटी से हो जाएगा, और आपको कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आपको वेल सेटल्ड बंगलो मिलेगा, वेल सेटल्ड जॉब मिलेगी, गवर्नमेंट यूपीएससी क्लियर होके आप मिनिस्टर की पोस्ट पे होंगे, आपको कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बिना यूपीएससी के आप मिनिस्टर बन जाओगे। ये है हमारे लिए नारायणी सेना। ठीक, हमको वो नारायणी सेना समझ में नहीं आएगी। अब कृष्णा बोलेंगे कि आपको ये चाहिए कि मैं चाहिए, क्या सिलेक्ट करेंगे हम? हमारे लिए ये सब है नारायणी सेना। वो अर्जुन और दुर्योधन वाला तो हम समझते हैं, हाँ हाँ राइट राइट, अर्जुन वॉज राइट राइट। पर जब हमारे सामने कृष्णा ऐसा ऑप्शन रखते हैं, मैं चाहिए कि ये मेरी शक्ति नारायणी सेना, तब हम क्या सिलेक्ट करते हैं? राइट। सो कृष्णा बोलेंगे अगर 2 में से एक सिलेक्ट करना है, या ये या फिर मैं, अगर मुझे सिलेक्ट करोगे तुमको खाली इस्कॉन की खिचड़ी मिलेगी। और कुछ नहीं, या फिर ये नारायणी सेना। ठीक है, अभी आप अर्जुन का रोल प्ले करोगे कि दुर्योधन का है, वो सब वैसा हमको पता होना चाहिए रियलिटी क्या है हमारी। ठीक है, सो इस तरह से हमें बहुत अपने मेंटालिटी के ऊपर वर्क करना है। सो इसलिए हमें अपने आप को पूछना चाहिए कि क्या मैं कृष्णा भक्ति कर रहा हूँ कृष्णा की प्रसन्नता के लिए, या फिर मेरे अच्छे के लिए। बोलते हैं ना जो मुझे फील गुड फैक्टर लगता है, फील गुड फैक्टर यानी कि ठीक है चैंटिंग करना, भक्तों का संग करना अच्छी बात है ये, और इसमें क्या नुकसान है? मेरा भौतिक प्रोग्राम तो चल ही रहा है, एक पैर इधर रखेंगे इस्कॉन में, एक पैर डांडिया रास में रखेंगे, चल ही रहा है, क्या नुकसान है? या फिर हरे कृष्णा पे डांडिया करेंगे, दोनों हो गया एक काम। राइट। तो इस तरह से हम अपनी मेंटालिटी को, हमें हमें क्या सब कुछ चाहिए, हमारे जो यू नो भौतिक इच्छाएं पूरी हो, वो सारी चीजें हम ढूंढते हैं। भक्ति में भी हम वही चीज ढूंढते हैं कि मेरी भौतिक इच्छा पूरी हो। सो एक्चुअली जो भौतिकवादी लोग होते हैं वो भी इसी मेंटालिटी से देवी देवताओं की वर्शिप करते हैं। वो इच्छा रखते हैं कुछ, उस देवी देवता के को प्रे करते हैं, उनका उपवास करते हैं, उनका व्रत रखते हैं, और फिर जब उनको मिल जाता है, फिर वो उनका वर्शिप करना छोड़ देते हैं, क्योंकि उनकी वो भौतिक इच्छा पूरी हो गई। तो ये सेल्फिश मेंटालिटी है। एक्चुअली ये सारे लोग जो भौतिकवादी लोग हैं सब सेल्फिश मेंटालिटी वाले हैं। इसलिए एक सेकंड जस्ट
तो ये जो देवी देवता की जो लोग वर्शिप करते हैं, मटेरियलिस्ट, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए करते हैं। मतलब इमेजिन करो कि आपको कोई अप्रोच करता है सिर्फ अपना काम निकालने के लिए, और फिर उसका काम हो जाए, फिर आपको वो पूछता भी नहीं है, तो अच्छा नहीं लगेगा हमें, राइट? तो एक्चुअली सारे 33 करोड़ देवी देवताओं की ऐसी हालत हो गई है। जितने भी इधर के जो भौतिकवादी लोग हैं, वो सब अपने अल्टीरियर सेल्फिश मोटिव की वजह से उनको वर्शिप करते हैं, और जब उनका काम हो जाए फिर उनको वो देवी देवता को याद नहीं करते हैं, तो उनको बहुत बुरा लगता है फिर। तो उनके लिए क्या बिजनेस हो गया है ये, एक पर्टिकुलर देवी देवता के पास जाना, फिर उनसे नो हम बहुत भक्ति करते हैं ना, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो, जोर से बोलो, दिखाते हैं। बट उनका ये अंदर से क्या रहता है कि कोई भौतिक इच्छा पूरी होगी, और फिर वो कुछ नहीं बोलते हैं। उनका काम हो गया, फिर अपना दुनिया में वो लग जाते हैं। तो सो जैसे कोई व्यक्ति है, छोटा बच्चा है, एक और एग्जांपल इसको समझे, कोई बच्चा है, वो एक दुकान वाले के यहाँ जाता है, फॉर एग्जांपल सिगरेट लेने जाता है। तो उस सिगरेट वाले के पास जाता है, बोले मुझे सिगरेट चाहिए, तो दुकान वाला क्या बोलेगा उसको? पैसे हैं, फिर वो सिगरेट देगा, नहीं तो नहीं देगा वो। पर वही बच्चा अगर अपने पिता के पास जाके बोलता है मुझे सिगरेट चाहिए, तो क्या बोलेंगे? उसके पिताजी देंगे सिगरेट? पूछेंगे क्या पैसे है क्या? तो क्या बोलेंगे? मारेंगे उसको। क्यों? क्योंकि पिताजी को पता है इसके लिए अच्छा नहीं है वो। पर दुकान वाला जो है वो ऐसा नहीं सोचता है, उसको चाहिए पैसा, उसको पैसे में इंटरेस्ट है, इसलिए पैसा है तो आपको सिगरेट भी मिल जाएगा, जहर भी मिल जाएगा, आपको उसका जो करना है करो, मुझे पैसे चाहिए। तो हम लोग बिल्कुल इंटरेस्ट, हमें इंटरेस्ट दुकान वाले के ऊपर का इंटरेस्ट नहीं है, हमें हमें दुकान के वाले के पास जो चीज है उसमें इंटरेस्ट है, दुकान वाले में इंटरेस्ट नहीं है हमें। क्योंकि हमें इंटरेस्ट नहीं है दुकान वाले में, इसलिए दुकान वाला भी हमें इंटरेस्ट नहीं देता। हम देवी देवताओं में इंटरेस्ट नहीं रखते, इसलिए वो भी हमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते, इसलिए वो बिजनेस ट्रांजैक्शन हो जाता है। ताकि सारे देवी देवता जो है कृष्णा के डिवोटीज है, उन्हें पता है हमारी नीड, हमारे कंसर्न्स क्या है, बट क्योंकि हम इंटरेस्ट नहीं दिखाते, तो सेम दुकान वाला भी क्यों उनमें इंटरेस्ट दिखाएगा? बट कृष्णा सुप्रीम मर्सीफुल पर्सनालिटी है, इंटरेस्ट नहीं भी दिखाओगे फिर भी वो आपको सिर्फ प्रेम देंगे। और देवी देवता बंदे ऐसे नहीं है। सो इसलिए पिताजी जो है उनको उस बच्चे को चांटा लगाएंगे, क्योंकि वो उनका कंसर्न रखते हैं, उसकी नीड क्या है वो देंगे, उसकी जो वांट्स है वो फुलफिल नहीं करेंगे, व्हाट ही रिक्वायर्स, उसके अच्छे के लिए क्या है वो ही देंगे उसको। तो सेम कृष्णा ऐसे डील करते हैं सभी जीवों के साथ, चाहे कोई उनका भक्त है या नहीं हो। इसलिए कृष्णा बोलते हैं आई एम द सुप्रीम वेल विशर ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, सबका परम हितैषी मैं ही हूं। तो बिल्कुल दुर्गा देवी का भी ये मूड आता है जब वो देखते हैं कि डिवोटीज कैसे वर्शिप करते हैं कृष्ण की, तो दुर्गा देवी भी उनमें इंटरेस्ट दिखाती है, और डिवोटीज को भी हेल्प करती है प्योरीफाई होने में, उनके सारे अनर्थास को क्लियर करने में दुर्गा देवी हेल्प करती है, माया देवी हेल्प करती है, प्रोवाइडेड हम सही कॉन्शियसनेस से प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। जो दुर्गा देवी चाहती है कि सब रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली जिए एज अ जेलर। सो तो इसलिए ये जो मैंने आपको बताया कि एक फेरोशियस फॉर्म और ये अन्नपूर्णा, तो ऐसे अनेक फॉर्म्स है दुर्गा देवी के। और ये जो नवरात्रि है
जो सेलिब्रेशन होता है, इसमें भगवान की शक्ति का वर्शिप होता है, मतलब फेमिनाइन एनर्जी, है ना, फीमेल फॉर्म ऑफ गॉड, ऐसा बोल सकते हैं। सो दैट इज दुर्गा देवी। और नवरात्रि, जैसे अगेन 9 रात्रियां होती है, और नवरात्रि में हर एक रात्रि को सेलिब्रेट होता है। और कुछ लोग इस नवरात्रि को 3-3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 9 दिन होते हैं ना, तो 3-3-3, जिसमें पहले 3 दिन वो दुर्गा की वर्शिप करते हैं, दूसरे 3 दिन लक्ष्मी देवी की वर्शिप करते हैं, तीसरे 3 दिन सरस्वती देवी की वर्शिप करते हैं। तीनों दुर्गा का ही एक्सपांशन है। तो पहले 3 दिन जो होते हैं जिसमें दुर्गा की वर्शिप होती है, वो एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है कि हमारे अंदर की सारी जो आसुरिक प्रवृत्ति है उसको नाश करने की, आसुरिक प्रवृत्तियों को नाश करती है, इसलिए दुर्गा देवी को वर्शिप किया जाता है। हमारे अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह है, और जो मन इंद्रियों से जो हम संघर्ष करते हैं, उसको नाश करती है। फिर आसुरिक प्रवृत्ति नाश हो गई तो फिर दैवी संपत्ति आती है, गुड क्वालिटीज। तो इसलिए लक्ष्मी देवी को वर्शिप करते हैं। लक्ष्मी देवी जो है वो यू नो गॉडेस ऑफ वेल्थ माना गया है। तो हमारे लिए वेल्थ है गुड क्वालिटीज, 26 वैष्णव क्वालिटीज जो है वो हमारा वेल्थ है। ठीक है, तो इसलिए दूसरे जो 3 डेज हैं उसमें लक्ष्मी देवी की वर्शिप होती है, और तीसरे 3 दिन में सरस्वती की वर्शिप होती है। क्योंकि एक बार हमारे अंदर नेगेटिविटी चले जाई, सारे आसुरिक प्रवृत्ति चले गए, गुड क्वालिटीज मैनिफेस्ट हो गए, फिर हमें डिवाइन नॉलेज, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज मिलने के लिए हम क्वालिफाइड होते हैं, है ना। जैसे मृगारी था, मृगारी पहले असुर था। असुर मतलब कि हंटर था, सब पशुओं को आधा मारता था। नारद मुनि के एसोसिएशन में आके उसके अंदर अच्छी क्वालिटीज डेवलप हुए, एक्चुअली अच्छे क्वालिटीज डेवलप हुए, फिर वो क्वालिफाइड बना, फिर नारद मुनि ने उसको एम्पावर किया, और फिर सारे डिवाइन नॉलेज, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज उसको मिला। तो पहले जब हम अच्छी क्वालिटीज कल्टीवेट करते हैं, फिर डिवाइन नॉलेज मैनिफेस्ट होता है। तो इसलिए तीसरे दिन हम सरस्वती देवी की वर्शिप करते हैं, जो गॉडेस ऑफ नॉलेज को रिप्रेजेंट करती है। और जो लास्ट दिन होता है 10वां दिन, जनरली उस दिन दशहरे के तौर पे हम लोग सब वर्शिप करते हैं। एक्चुअली उस दिन यही दुर्गा देवी ने महिषासुर नाम के राक्षस का वध भी किया था, जो रिप्रेजेंट करता है विक्ट्री ओवर, अच्छी चीजों की विक्ट्री क्या बोलते हैं, कैसे बोलेंगे उसको, विजय प्राप्त होती है। हाँ, बुराई पे अच्छे, अच्छे की जीत होती है, बुराई की हार होती है, इस तरह से। तो ये सिंबलाइज करता है। तो उसी दिन एक्चुअली रावण का भी वध हुआ था, भगवान राम ने किया था। सो ये जो है ना, गरबा जो आता है, ये ट्रेंड, एक्चुअली ये गरबा शब्द जो है गर्भ से आया है। सो पूरा एक्चुअल नाम है गर्भदीप। पहले के समय जो एक्चुअल में वर्शिप होता था नवरात्रि का, वो कैसे होता था कि बीच में एक दीप जलाते थे, और फिर उसके सराउंडिंग में लोग डांस करते थे। तो जो दीप होता था वो रिप्रेजेंट करता है गर्भ। सो सो ये जो दीप जलाया और फिर उसके आसपास लोग डांस करते थे, इसका मीनिंग ये है कि जो सराउंडिंग जो सर्कल बनता है वो जन्म मृत्यु का चक्कर है। ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, इस मटेरियल में बहुत सारे चेंजेस होते हैं ना, बर्थ डेथ होते रहता है, चलते रहता है। इट्स अ साइकिल ऑफ चेंज। बीच में जो दीप है वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है। दैट रिप्रेजेंट्स कृष्णा's एनर्जी, दुर्गा देवी। दुर्गा देवी
कांस्टेंट रहती है, चेंजेस इस मटेरियल वर्ल्ड में होते रहते हैं। और तो वहां से ये गरबा शब्द फिर मैनिफेस्ट हुआ, और फिर डांस के फॉर्म में, और फिर वो दीप तो चला ही गया, लोग फिर गोल घूम के सिर्फ डांडिया रास ही खेलते हैं, कुछ दीप वीप नहीं चलता है अभी, है ना। तो इस तरह से ये गरबा शब्द वर्ड मैनिफेस्ट हुआ। सो इसलिए इसको हमें एज अ स्पिरिचुअली 9 days हमें कृष्णा की शक्ति है ये एक्चुअली। तो कृष्णा पे मेडिटेट करना चाहिए। ये शक्ति जो जिसके मास्टर है कृष्णा, महान वैष्णवी है ये। तो कृष्णा को अगर हम विशेष प्रे करते हैं, दुर्गा देवी को हम विशेष प्रे करते हैं, देन वी ऑल्सो गेट रिलीफ फ्रॉम हर त्रिशूल, जो दुर्गा देवी का जो त्रिशूल है। तो दुर्गा देवी के एक भक्त थे चंडीदास करके, सुना है आपने नाम उसका? तो एक्चुअली 2 भाई थे ये। एक था ये चंडीदास जो दुर्गा देवी का बहुत महान भक्त था, और उसका भाई जो था वो विष्णु का भक्त था। तो शालिग्राम शिला होती थी उसके भाई के पास, और शालिग्राम शिला की वर्शिप करता था, गंगा से, तुलसी से और कुछ फूल ऑफर करके, एकदम सिंपल वर्शिप होती है। तो क्या होता है इसके साथ कि क्योंकि ये जो उसका भाई था, ये दुर्गा की वर्शिप नहीं करता था, दुर्गा में इतना नहीं मानता था। तो इसके घर वालों ने इसको निकाल दिया घर से, और फिर ये बेचारा अकेला हो गया, तो इसने कहीं से झोपड़ी अपनी बनाई और वहां पे शालिग्राम की वर्शिप करता था। और इसका भाई चंडीदास, चंडीदास मतलब चंडी देवी का वो दास था, ऐसा उसने अपना नाम ही ऐसा रखा है, मैं चंडी का भक्त हूँ, दुर्गा देवी। तो ये उसकी वर्शिप करता था। तो अभी ये जो इसका जो भाई था जो शालिग्राम वर्शिप करता था, इसको फूल की आवश्यकता पड़ी एक दिन, क्योंकि फूल ऑफर करने होते हैं। और इसने देखा कि इसके भाई के पास जो महल है उसमें बगीचा है बहुत अच्छा, और उस बगीचे में बहुत सुंदर फूल है। अभी ये वहां जाके ले नहीं सकता क्योंकि इसको भगा दिया, वहां से निकाल दिया है। तो इसकी इच्छा हुई कि मुझे ये फूल जो है मेरे शालिग्राम को वर्शिप करने हैं। तो इसने मन ही मन वो सारे फूलों को मेंटली शालिग्राम को ऑफर किए। अब कृष्णा जैसे हम जानते हैं सुप्रीम मर्सीफुल है, मन से भी अगर हम कुछ उनको ऑफर करते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं। न ये भक्ति रसामृत सिंधु में स्टोरी आती है एक, कि मेंटली वर्शिप किया था एक भक्त ने। हाँ, तो वो जंगल में रहता था, और उसके खाने पीने का तो कुछ ठिकाना ही नहीं था। पर इस और कुछ भी इसके पास सामग्री कुछ भी नहीं था भगवान की वर्शिप करने के लिए। तो उसने सोचा कैसे वर्शिप करें, तो ये मेडिटेट करने लगा कि भगवान को मुझे खीर ऑफर करनी है। तो इसने मन ही मन मेडिटेट किया कि सबसे बेस्ट दूध होना चाहिए, बेस्ट गाय का, बेस्ट क्वालिटी का बासमती राइस होना चाहिए, और फिर सारे उसमें ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए, केसर होना चाहिए, और चीनी होनी चाहिए। इस प्रकार से केसर और ये सब से उसने बहुत ही डिलीशियस खीर बनाई। मन ही मन, ये सब माइंड में चल रहा है अभी। और आंख बंद करके इस तरह से मेडिटेट कर रहा था। अभी जब भोग लगाने का समय है तो उसने ऐसा सोचा कि भगवान को ठंडी खीर लगानी चाहिए वो, क्योंकि खीर ठंडी हो तो ज्यादा अच्छी लगती है। तो मन ही मन उसने हाथ अपने हाथ की उंगली उस खीर में डाली, और खीर क्योंकि बहुत गर्म थी तो उसकी उंगली जल गई। उंगली जली मतलब मेडिटेशन के अंदर ही ये सब हो रहा था। उंगली जली तो उसकी आंख खुल गई, और सही में देखा उसकी उंगली जल गई। तो ये दृश्य भगवान विष्णु ऊपर से देख रहे थे, और फिर वो भी हंसने लगे। लक्ष्मी देवी पूछ रही आप क्यों हंस रहे हैं, क्या हुआ? विष्णु जो है फिर डिस्क्राइब करते हैं, मेरा ये शुद्ध भक्त है, मुझे खीर ऑफर कर रहा था, और
किस तरह से उसका हाथ जल जाता है, और मेडिटेशन में पूरा डिस्क्राइब करते हैं। इमीडिएटली वैकुंठ से विमान आता है और उस भक्त को लेके जाता है वैकुंठ, उसका उद्धार हो जाता है। तो कृष्णा इतने मर्सीफुल है कि अगर हम अपने मानसिक रूप से भी कृष्णा को ऑफर करें तो एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि जब भी हमें हर रोज ये मेडिटेट करना चाहिए अपने मन में, कि हमारे मन में कि सोने का बड़ा सिंहासन है, उसमें हमने कृष्णा को बिठाया है, उनके चरणों का अभिषेक कर रहे हैं हम, उनको फिर धो रहे हैं और फिर उनको फ्रेश वस्त्र ऑफर कर रहे हैं बेस्ट क्वालिटी का, और उनको फूल माला ऑफर कर रहे हैं। ये सब मेडिटेट करना चाहिए एवरीडे, कृष्णा उसको सही में एक्सेप्ट करते हैं। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो चंडीदास का जो भाई था वो भी इस प्रकार से वो सारे फूलों को ऑफर कर। फिर जब उस दिन चंडीदास वर्शिप कर रहा था दुर्गा देवी की, तो वो फूल, वही फूल ऑफर उसने तोड़े जो उसने मेंटली ऑफर किए थे। जब वो फूल तोड़ के जैसे दुर्गा देवी को ऑफर किया, उस समय फर्स्ट टाइम दुर्गा देवी चंडीदास से बात करती होगी, फर्स्ट टाइम। चंडीदास भी शॉक हो जाता है, अरे दुर्गा देवी स्पीकिंग, क्या हो गया अचानक। तो दुर्गा देवी बोलती है, मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ तुमसे। तो बोला, ऐसा क्या किया मैंने, मैं तो रोज ये करता हूँ, आज मैंने ऐसा स्पेशल क्या किया। तो दुर्गा देवी बोलती है कि आपने ये महाफूल मुझे ऑफर किए। बोले, महाफूल यानी कि ये जो फूल है विष्णु को ऑफर हुए थे, और ये फूल विष्णु को ऑफर हुए थे, और उसका उनका महाप्रसाद तुमने मुझे चढ़ाया, तो इसलिए मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। तो बोला, विष्णु को तो मैं चढ़ाया ही नहीं है कभी ऐसा फूल। तो दुर्गा देवी उसको फिर बताती है पूरा एपिसोड, कि तुम्हारे ऐसे भाई थे, उसने मेंटली ये फूल को ऑफर किए शालिग्राम को। और फिर तो ये चंडीदास जो होता है एकदम सरप्राइज हो जाता है, बोलता है कि आप विष्णु को जो फूल ऑफर किए उससे आप प्रसन्न हुए हैं, तो मुझे क्या करना है अब, मुझे आपकी वर्शिप करना है कि विष्णु की करनी है, क्या करना है। तो बोले, आप विष्णु का वर्शिप कीजिए, आई विल बी वेरी। तो ये सुनता है तो वो इतना उसको गिल्टी भी होता है, उसने अपने भाई को निकाल दिया। और फिर दुर्गा देवी से क्षमा भी चाहता है, मांगता है, और परमिशन भी लेता है कि अभी से मैं फिर कृष्णा की वर्शिप करता हूँ, विष्णु की वर्शिप। तो दुर्गा देवी फुल उसको ब्लेसिंग्स देती है। ये चंडीदास फिर आगे चल के महान भक्त बनते हैं, बड़े कवि बनते हैं, और राधा कृष्ण की पोयम्स लिखते हैं। और ये पोयम्स चैतन्य महाप्रभु रेलिश करते हैं जगन्नाथपुरी में। 1370 में इनका बॉर्न होता है चंडीदास में। चैतन्य महाप्रभु 1514 में जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं वापस, साउथ इंडिया घूम के सब। तो ये चंडीदास महान भक्त बनते हैं दुर्गा देवी की कृपा से, इस तरह से हेल्प करते हैं। तो चंडीदास फिर कई सारी पोयम्स लिखते हैं वो राधा कृष्णा की ग्लोरिफिकेशन में। सो इस तरह से हम इस नवरात्रि को अच्छी कॉन्शियसनेस से हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो किसी का कोई क्वेश्चन, कोई जिज्ञासा, प्रश्न पूछ सकते हैं आप। यस, राज गुप्ता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आपको वॉइस तो आ रही है ना प्रभु जी? हाँ, वॉइस आ रही है। एक्चुअली मुझे पूछना था प्रभु जी, वो जो आपने फर्स्ट में समझाया ना, मतलब वो गर्भ और वो वाला, तो एक मत क्या आप उसको थोड़ा सा रियलिस्ट कर सकते हैं, मतलब कि महाविष्णु से मतलब कैसे आए, और थोड़ा मतलब वो वाला आप फिर से बता सकते हैं पॉइंट? महाविष्णु जो है दुर्गा देवी पे दृष्टिपात करते हैं, और सारे जीव उनके गर्भ में डालते हैं, और इसलिए इस भौतिक संसार को गर्भ भी बोला जाता है। नहीं, उसमें आपने बताया था कि उसमें मतलब कुछ शिव जी का रोल रहता है, हाँ, मतलब तो कि वो वो जो पूजा करते हैं। दृष्टिपात करते हैं हाँ। महाविष्णु, वो जो दृष्टिपात है वो वहां से विष्णु जी प्रकट होते हैं। वो विजन को शिव बोलते हैं, शिव जी प्रकट होते हैं। ओ, ओके। यस, थैंक यू प्रभु जी, यही पूछना था। हरे यस, कृष्ण। यस।
यस जतिन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे आवाज आ रही है कृष्ण। प्रभु? हाँ जी। प्रभु जी, आपने कहा था कि जो योग माया और महामाया जी जो दोनों हैं, ये दोनों ही दुर्गा माँ का स्वरूप है। दुर्गा देवी महामाया नॉन डिवोटीज के लिए है, और डिवोटीज के लिए योग माया है। तो प्रभु, यदि कोई राधा रानी की डिवोशन करता है, कि मतलब केवल राधा रानी को प्रे करता है, तो हम्म। ऑटोमेटिकली सारी देवियों को प्रे हुआ ना प्रभु। क्या जो राधा रानी को? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई राधा कृष्ण को प्रे करता है, हाँ। तो वो राधा रानी को भी प्रे कर रहा है। हाँ। तो वो सारी जितनी भी माएँ हैं उन सबको प्रे कर रहा है ना प्रभु। यस। तो वो सही बात कॉमन है। माना जाएगा ना प्रभु। हाँ। वो कॉमन माना जाएगा प्रभु। आपका समझ में नहीं आ रहा है आवाज, क्या बोल रहे हैं आप? प्रभु, जैसे कोई राधा रानी को प्रे करता है, तो वो ये माना जा सकता है अपना कि वो सभी माओ को प्रे सभी कर रहा है। शक्तियों को हाँ प्रे कर दिया उसने, जी। यस। ओके प्रभु, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था हम्म। कि जब आपने बताया कि दुर्गा माँ का जन्म भी जन्माष्टमी के टाइम पे हुआ था, हम्म। तो प्रकट है जन्माष्टमी मतलब। प्रकट है, तो जन्माष्टमी और नवरात्रि अलग अलग क्यों मनाई जाती है प्रभु, एक साथ क्यों नहीं? क्योंकि दुर्गा देवी नहीं चाहती है कि जब कृष्णा को सब वर्शिप करें तो उनकी भी वर्शिप, क्योंकि वो उनकी सर्वेंट है, उनकी असिस्टेंट है। क्या तो इसलिए बाद में उसकी वर्शिप की जाए, पहले कृष्णा की वर्शिप होनी चाहिए, इसलिए जन्माष्टमी के बाद नवरात्रि आती है। बाद नवरात्रि आती है? ओके हाँ। प्रभु, और एक नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि बहुत बहुत सारी चीजें ऐसी होती है प्रभु, जैसे आप जो बता रहे हैं, मैं कई बार उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होता हूँ प्रभु। जैसे आपका कुछ कुछ आवाज, बातें ऐसी होती है। आवाज नहीं समझ में आया। हरे कृष्णा। हाँ मतलब आपका शायद माइक्रोफोन ठीक नहीं है। 1 सेकंड प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, अब आवाज आ रही है प्रभु? वैसा ही है आवाज, कुछ चेंज नहीं हुआ है, पर फिर से बोलो, समझने का ट्राई करता हूँ। ओके। जैसे प्रभु, बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो एक्सेप्ट नहीं हो पाती है कि यार ये हजम नहीं हुई बात ये वाली। नहीं नहीं, समझ में नहीं है आवाज। 1 सेकंड प्रभु। ब्लूटूथ रखा है तो फिर निकाल दो ब्लूटूथ को। वो हटा रहा हूँ, बिल्कुल हटा रहा हूँ, 1 सेकंड। अब थोड़ा क्लियर हो रहा है। हरे कृष्णा प्रभु, अब आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है ना, ऐसा रखो ना आप यार। बोलो तो प्रभु बोलो। मैं ये बोल रहा था, सारी चीजें ऐसी होती है प्रभु की जो आप बता रहे हो, बट वो एक्सेप्टेंस नहीं आ पाता कि यार ये बात तो सच हो सकती है। हम्म। एज एक्सप्लेनेशन भी होता है प्रभु, बट कई हाँ। बार वो गिल्ट आता है कि यार समझ में वो क्यों नहीं आ रही है। हाँ हाई डोज हो गया नहीं। जी नहीं नहीं प्रभु, मेरा वो लेवल का इंटेलिजेंस नहीं है कि मैं वो समझ पाऊँ, तो गिल्ट फील होता है प्रभु। हाँ तो इसलिए उसका सॉल्यूशन है सुनते रहो। इसका यही सॉल्यूशन है, सुनते रहो, एक्सेप्टेंस हो जाएगा एक दिन। और भक्तों का संग करो, और इसमें डाउट हो तो प्रश्न पूछ सकते हो उनको, पर सुनते रहो। ये एक्सेप्ट करना अच्छी बात है कि ये जो बोल रहे हैं प्रभु जी सही बोल रहे हैं, पर मेरी इंटेलिजेंस इतनी नहीं है कि मैं समझ पाऊं, इसलिए हमें अपने आप को हाँ, वो समझ फॉल्ट पा रहा मानना हूँ जी। चाहिए। नॉलेज प्योर है, शास्त्रों का नॉलेज प्योर है, बट हम नहीं, अभी नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए उसके लिए भी हम कृष्णा को भी प्रे करना चाहिए। कंटिन्यू सुनते रहना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, श्रद्धावान भक्तों का संग करना चाहिए। तो एक दिन वो नॉलेज इंस्टॉल हो जाएगा। जी। हम्म। ओके प्रभु। प्रभु आपने शुरुआत में कहा कहा था कि जो कृष्ण की शक्ति है यानी पावर्स, हम्म। वो दुर्गा देवी के पास है। वो मतलब कृष्णा की शक्ति है दुर्गा देवी के पास, मतलब वो कृष्णा की शक्ति है। नहीं प्रभु, आपने जो कृष्ण की शक्ति यानी आपने पावर्स को रिप्रेजेंट किया था कि राधा रानी को रिप्रेजेंट किया था? कृष्ण मतलब कृष्णा जो है वो शक्तिमान है, राधा रानी बोलो या दुर्गा देवी बोलो, वो कृष्णा की शक्ति है। नहीं, मतलब प्रभु सेंस ये है कि आप जब शक्ति वर्ड यूज कर रहे हैं, तो ये हम्म। पावर्स वाली शक्ति हो रही है कि राधा हाँ रानी पावर्स मानी जा वाली रही है यहाँ? शक्ति, पावर्स वाली शक्ति, पावर्स वाली शक्ति। पोटेंसी। ओके। ओके, और प्रभु लास्ट क्वेश्चन मेरा ये कि अपन जेल में है और जेलर जो है दुर्गा माँ है,
यस। तो अपन प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट अपन कृष्णा जी को बोल सकते हैं यहाँ पे। हाँ, वही प्रेसिडेंट है, वही प्राइम मिनिस्टर है, वही सब कुछ है। यस। ओके, तो यहाँ से जेल से आजाद करने की मेन पावर्स किसके पास है, कृष्णा जी के पास है कि दुर्गा माँ के पास है? कृष्णा के पास है। कृष्णा अगर दुर्गा ओके, देवी को बोलेंगे तभी दुर्गा देवी रिलीज करेगी। दुर्गा देवी अपने आप से नहीं कर सकते? नहीं 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 नहीं। ओके। कृष्णा जब उनको ऑर्डर करेंगे तब करेगी वो। जैसे चाबी तो आपने दुर्गा चंडी। देवी के पास है। जी। जी। जैसे जेल की चाबी जेलर के पास होती है, प्राइम मिनिस्टर लेके घूमता है क्या जेल की चाबी? नहीं नहीं। हाँ, तो प्राइम मिनिस्टर बोले खोलो जेल, तो उसको क्या करना, खोलेगा ना वो तो। तो प्रभु ऐसा। चंडीदास जी का आपने एग्जाम्पल दिया, उसमें तो दुर्गा माँ ने उनको आजाद किया था। हाँ, तो दुर्गा देवी बोल कृष्ण, क्योंकि अभी वो जेलर है, वो भी प्राइम मिनिस्टर का ही सर्वेंट है। ओके। समझे आप? वो दुर्ग कोई जी जी। जेलर जो है इंडिपेंडेंट अपॉइंट नहीं हुआ है, वो प्राइम मिनिस्टर द्वारा ही अपॉइंटेड है वो। ओके प्रभु। हाँ। जी। ठीक है। ओके, हरे कृष्ण जी। यस विशाल प्रभु। तो जी आपके लेक्चर से भी ज्यादा हेवी जतिन प्रभु के क्वेश्चंस हैं। यस 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 यस, सही बात है। तो प्रभु जी मेरा सवाल ये था कि जैसा आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया, लेकिन अभी हमें आने वाले 9 दिन अभी हमें ऐसे ही फील होगा नवरात्रि के अंदर कि अरे जो भी कल्चर चल रहा है ये डिफरेंट है। तो हमें कैसे रिएक्ट करना है फैमिली के साथ, क्योंकि हमारे अंदर एक वो बीज तो आपने डाल ही दिया है। तो क्या मतलब फैमिली वाले बोलेंगे आपको ऐसा चलो? नहीं वो तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हमें हम्म। ऐसा फील होगा ना कि ये गलत कर रहे हैं या ये कम सही कर रहे हैं या हमें अभी क्या हाँ, करना चाहिए। तो इसलिए पहली बात तो ये, ऐसे नवरात्रि जैसे फंक्शंस होते हैं, उन सब फंक्शंस में हमें अवॉइड करना चाहिए जाना, क्योंकि इन सब फंक्शंस में हम सारी इम्प्योरिटीज अंदर डालते हैं। क्योंकि ये सब कल्चरल और ट्रेडिशनल नहीं है, ये सारे एंजॉयिंग मूड वाले होते हैं। इसमें हमारा लस्ट इंक्रीज होता है, हमारा ग्रीड इंक्रीज होता है ना। सब बॉयज एंड गर्ल्स इकट्ठा होते हैं, मेल फीमेल्स इकट्ठा होते हैं एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए और स्टाइल मारने के लिए। कोई ये लोग दुर्गा देवी की वर्शिप करने के लिए इकट्ठा नहीं होते हैं। तो दुर्गा देवी ऐसे फंक्शंस में और क्रोधित होती है जब देखती है तो हमें 9 दिन जो है दुर्गा देवी को प्रसन्न करना है, क्रोधित नहीं करना है। राइट, पर लोग उल्टा काम करते हैं कि 9 दिन अभी और क्रोधित करेंगे दुर्गा देवी को, चलो ये प्लान रहता है। इसलिए हमें ऐसे फंक्शंस का पार्ट नहीं बनना है। और सबसे पहले तो ये, दूसरा घर पे यू नो, अभी जैसे हम अगर अपने पेरेंट्स को ये समझाएंगे, हो सकता है वो शायद एक्सेप्ट करे, नहीं करे, मोस्ट प्रोबेबली ना करे, क्योंकि वो उस लेवल पे, स्पिरिचुअलिटी पे उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे आप लोग हैं। तो रिकमेंडेशन ये कि शेयर ना करें ये सब चीज़ें उनको इमेच्योर वे से, या गलत प्रेजेंटेशन ना हो। और इंटरनली प्रे करें दुर्गा देवी को कि अभी हम, ये दूसरे जो लोग हैं सब लेस इंटेलिजेंट हैं, उनके पास इतना नॉलेज नहीं है, बट उनको हम प्रे कर सकते हैं कि उनको वो इंटेलिजेंस दे ताकि समझ पाए कि आपका एक्चुअल पर्पस क्या है, आपका एक्चुअल वर्क क्या है, और आप कैसे हमें ब्लेस कर सकते हैं। तो ये इंटेंस प्रे करना चाहिए। और इनको भी कृष्णा डिवोटी बनाइए, जैसे आप कृष्णा डिवोटी हैं, ऐसे हमारे फैमिली मेंबर्स और बाकी सबको भी कृष्णा डिवोटी बनाइए, उनको भी कृष्णा के सरेंडर में लाइए। और आप भी प्रसन्न होते हैं, मैं जानता हूँ आप प्रसन्न होते हैं अगर कोई कृष्णा का भक्त बनता है। तो ऐसा हम स्पेशल प्रार्थना करते हैं देवी को, स्पेशली ये 9 दिन जिसको भी भक्त बनाना हो उसके लिए। तो दुर्गा देवी ब्लेस उस वे से करती है। आफ्टर ऑल शी इज ऑल्सो डिवोटी। तो एक डिवोटी दूसरे डिवोटी को रिक्वेस्ट करता है, हेल्प करता है, तो वो एक्सेप्ट करती है। तो ये मूड हम रख सकते हैं 9 दिन। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो सारे क्लब्स हैं, गरबाज है, और बाहर खाना, और रात को 2-2 बजे तक घूमना, 10-11 बजे तो निकलते हैं लोग घर से, और सब नो का क्या ड्रेस पहनते हैं लड़के लोग, लड़कियां लोग चनिया चोली पहनते हैं, लड़के लोग क्या पहनते हैं, क्या बोलते हैं, कुर्ता पैजामा, जो भी है। और फिर वो टोपी पहनते हैं बहुत सारा ऐसा। तो ये सब हमारी कॉन्शियसनेस को पॉल्यूट करता है।
तो ये सब हमें अवॉइड करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं हम खेलेंगे नहीं, देखने तो जाएं, तो उससे तो और कॉन्शियसनेस खराब होती है। हाँ, तो इसलिए ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए हमें। इससे अच्छा कीर्तन करना चाहिए, महामंत्र कीर्तन करना चाहिए 9 दिन, 9 दिन 12 आवर कीर्तन, राइट? हाँ सो इस तरह से हम एक्चुअली ये जो गरबा डांस जो है, रास दांडिया अभी नाम दे दिया है, गरबा गरबा भी शब्द हटा दिया अभी, तो रास दांडिया, उनको सब जगह राधा कृष्णा और गोपियां सी दिखती है कि हम भी इंजॉय करेंगे कृष्णा की तरह। तो ये सब इमिटेटिंग पर्सनालिटी हो गए, कृष्णा को इमिटेट करना है कि हमारी भी गोपियां होनी चाहिए, हम भी उनके साथ रास खेलेंगे। तो ये सब पॉल्यूटेड कॉन्शियसनेस है, इससे हम कभी भी डिवोटी मूड नहीं रख पाएंगे जो दुर्गा देवी हमसे एक्सपेक्ट करती है। ओके, यस वो हम्म उसमें कुछ ऐसा फेस्टिवल निकाला था जिसमें वहाँ राम भक्ति बहुत होती थी और वो शक्ति का भक्त था। राम भक्ति बहुत होती है उसके मुकाबले। हाँ और वो शक्ति का भक्त था, तो उसमें दो जो फेस्टिवल्स थे ना, उसको जो राम भक्ति वाले, हाँ वो हाँ दशहरा है और दूसरा वो रामनवमी है। हाँ, तो वो दोनों टाइम नवरात्रि को उसमें ऐसा ये हो सकता है ऐसा। क्योंकि ऐसा ये वर्ड नहीं आता, वैसा नहीं कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं होता है कि बहुत ही ऐसा एक फेस्टिवल होता है। उसमें वो करके दोनों राम भक्ति के जो फेस्टिवल्स थे वो कर दिए। और फिर पहले तो मतलब इन दिनों में वो होता था रामलीला होती थी, तो वो सब बंद हो गया, ये भी हो सकता है। और दूसरा ये भी है कि प्रभुपाद जी ने कृष्णा बुक के अंदर ये एक्सप्लेन किया है कि कृष्णा जो है दुर्गा देवी को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि क्योंकि तुमने मेरी पास टाइम में हेल्प किया, बलराम जी को रोहिणी के घर में ट्रांसफर किया और फिर मुझे वहां से इधर ले आए, तो ये क्योंकि तुमने बड़ी सर्विस की, इसलिए मैं तुम्हें बेनिडिक्शन देता हूँ कि तुमको पूरा जगत जो है वर्शिप करेगा और अलग अलग नामों से जाना जाएगा, दुर्गा, चंडी, भद्रा, काली, जगदम्बा, ऐसा अलग अलग नाम बताते हैं, और तुम्हारा स्पेशल वर्शिप होगा। तो शायद उधर प्रभुपाद लिखते हैं नवरात्रि के विषय में कुछ एक वर्ड यूज करते हैं, तो ये भी हो सकता है आपका पॉइंट, और कृष्णा बुक में जो लिखा है वो भी है। सो दोनों थोड़े अलग हैं, बट नवरात्रि सेलिब्रेट हो रही है, मतलब अभी ऐसा दुर्गा पूजा अष्टमी जो है वो मनाया जाता है, दुर्गा देवी अष्टमी, महाअष्टमी अभी भी सेलिब्रेट होता है। इवन चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे भी वर्शिप होता था, दुर्गा देवी वर्शिप से। बट जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में ही कि वैष्णवों के लिए ये फेस्टिवल नहीं है, डिवोटीज के लिए ये नवरात्रि नहीं है, बट डिवोटीज 9 दिन ये कॉन्शियसनेस पे वो मेडिटेट कर सकते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय साधना शक्ति रेवा, इस पे हम मेडिटेट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ हम एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नवरात्रि महोत्सव, नवरात्रि महोत्सव इन कृष्णा कॉन्शियसनेस मूड की जाए। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरि ओम। हरे कृष्ण। जय हो जय हो।